नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। प्रमोद दास अध्यक्ष हैं तो कैसे हटा सकेंगे विवेक दास। संत कबीर की प्राकट स्थली लहरतारा के महंत गोविंद दास ने कहा है कि विवेक दास की हठवादिता के चलते अब तक मूलगादी मठ में मूलभूत सुविधाएं भी मुयस्सर नहीं है। दूर दूर से आने वाले भक्तों को दुश्वारियां उठानी पड़ती है और वे मठों के विस्तार की बात करते हैं। विवेक दास ने वर्ष 2005 व 2020 में मठ की प्रॉपर्टी का विक्रय व सट्टा किया। पहले उन्होंने 3 भवनों की बिक्री की और 4 वर्ष पहले 2 जमीनों का सट्टा किया। पहले विश्वेश्वरगंज और दूसरा मेरे ही बगल की लहरतारा में। महंत गोविंद दास ने कहा कि जहां तक कबीर मठ मूलगादी की बात है तो वहां के अध्यक्ष प्रमोद दास हैं और विवेक दास सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि अपने को स्वयंभू मानने वाले विवेक दास अपने अहंकार के चलते ही कबीर की विरासत का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वर्तमान सरकार कबीर की प्राकट स्थली लहरतारा के लिए 10 करोड़ जारी कर दिया है और उसका विकास शुरू हो गया है। और यह 10 करोड़ में से ही मैंने ही सरकार से मशक्कत कर पास करवाए हैं, लेकिन विवेक दास इसका भी श्रेय अपने ऊपर लेते हैं। अपने कुकर्मों के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वह सफाई देते हैं। गोविंद दास ने कहा कि मेरी सरकार से अपील करता हूं कि इसकी जांच की जाए और इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जाए। मैं सरकार से बार-बार अपील करता हूं कि कबीर जी के स्थान की सीबीआई जांच कराई जाए। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा द्विवेदी। सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के जो विध्वंसकारी व्यक्ति है उसको हटाएं और कबीर की धरोहर को बचाने का काम करें। वो उत्तराधिकारी बना दिया प्रमोद दास। सन 1989 से विचार दास जी हैं उत्तराधिकारी। इनको तो राइट ही नहीं था, ये तो जबरदस्ती एक कब्जा करके बैठा लिया है, बना लिया है। उसको राइट ही नहीं है। जब ये महंत नहीं था उससे पहले उत्तराधिकारी वहां का विचार दास जी। विचार दास की सरलता से इनको महंती मिला कि भाई मैं मगहर देख रहा हूँ, मगहर जहाँ कबीर साहब का निर्माण स्थली है वहां भी कम से कम 100 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट। आज ये कुछ रुपया आने की जी इतनी आस्था है कबीर जी के ऊपर लोगों की, दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन के, और इस तरह का प्रकरण अगर महंतों के द्वारा होता है तो कितना आघात है भक्तों। ये तो पूरे महंत और पूरे हम संत समाज के ऊपर आघात है। हमें भी तमाम सहने के सुनने के लिए मिलता है, आप कबीर पंथ हैं, आपकी चीजें हैं, लेकिन क्या करें। अब हम भी एक संविधान के अनुसार लड़ रहे हैं, संविधान के अनुसार चल रहे हैं। उनका तो तमाम आप देखे होंगे पिछले 2 साल पहले यहाँ उन्होंने भी पूरे 20-25 बदमाशों के साथ, मैं जब बाहर कार्यक्रम में गया था तो उन्होंने पूरा कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी कब्जा सफलता नहीं थी। इस तरह के तमाम है। बिहार में कब्जा करवाया, एक लखनऊ में जो है आश्रम, वहां जो जिन्होंने हत्या करवाया वहां के एक साधु का, उसको यहाँ से फर्जी महंती दिया। आज आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक FIR हुआ जोधपुर में, तो इसी तरह का है कि उन्होंने फर्जी वहां भी लिख के दिया दूसरे व्यक्ति को, तो उन्होंने फर्जीवाड़े से FIR किया। छत्तीसगढ़ में है। सीबीआई जांच किया। हाँ, इसके लिए मैं तो तमाम सीबीआई जांच की मांग करता हूँ और इसको उचित और इस कबीर की धरोहर को बचाने का, क्योंकि ये किसी बाप की बपौती नहीं है। इसको ये हम सब संतों का, हम हर नागरिक का अधिकार है और उस कबीर साहब की धरोहर को बचाने का कार्य करना चाहिए। इनको लेकर विवाद चल रहा है वो बहुत सही है। और जो विनीत विनय जी जो खबर लगाया उससे काफी उन्होंने पूरे जो कबीर मठ की प्रकरण है सारे जो शुरू से लेकर अंत तक को उन्होंने रखा, दर्शाया। और विवेक दास एक कहता है कि मैं कोई जमीन नहीं बेचा हूं। मैं उसकी आपको कहता क्या, मैं दिखाता हूं। ये देखिए उनकी फोटो लगी है। ये विश्वेश्वरगंज की एक जमीन है, इसको बेचा। और एक ये लहरतारा की जमीन है, हमारे मठ के ही संबंध है। 2 को बेचा तो मैं इसमें आपत्ति लगाया तो उन्होंने मुझे ही जेल भेजवा दिया तमाम षड्यंत्र रच के। उसके बाद मारपीट दिखाया। 3 जमीन मैं ये बताता हूँ, ये देखिए, एक नहीं देख लीजिए, उनके फोटो है, सारी चीजें उनके नाम है, साइन है। ये कागज आप कचहरी से निकलवा सकते हैं। एक रजिस्ट्री, ये दूसरा रजिस्ट्री हो गया और ये तीसरी रजिस्ट्री। ये तीनों जमीन उन्होंने खुद बेचा और वो कहते हैं कि मैंने नहीं भेजा, पूर्व महंत के कहने पर भेजा। वो सरासर झूठ है।
पूर्व महंत ने जब इस जमीन को बेचा तो उनसे विवाद हुआ, उन्होंने इसको हटाना चाहा लेकिन हटे नहीं, उन्होंने जबरदस्ती काबिज रहा और आज वर्तमान में कह रहा है कि मैं पूर्व महंत के कहने पे बेचा। ये सरासर कोई भी चीज आपसे कोई किरायादार है या रख रहा है, किराया दे रहा है, आप उसको छुड़ाने का काम करिए, बेच क्यों रहा है। आज मेरे पास तमाम लोग आता है, तमाम लोग कहता है कि गुरु जी ये कर दे, हमारे पास इतनी जमीन है, आप ऐसे बिजनेस कर, क्या हम लीज कर दें? तो ये सरासर गलत है। दूसरी कहते हैं विवेक दास, मैं तमाम देश में, पूरे देश दुनिया में काम कर रहा हूं और मेरा जैसा कोई काम नहीं कर सकता। वो सही कह रहा है कि मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता। उन्होंने आज तक 20-25 वर्ष हो गए करीब करीब उनको गादी में होने पर कबीर चौरा, ये देख रहे हैं 23/5 कबीर चौरा मठ का ये मकान टैक्स है, करीब 5 लाख रुपए का टैक्स है। अभी तक जब से वो हुआ है तब से कोई टैक्स है, ये पूरे जितना भी कबीर मठ के संबंधित सब मकान 4-5 लाख रुपए के टैक्स बता, कोई एक भी जल कर उन्होंने अभी तक कोई जमा नहीं किया है। उसकी भी पूरी बकाया है 4-5 लाख रुपया। और मैं वो कहता मैं देश दुनिया में बहुत काम कर रहा हूँ। गुरु जी, उनका तो कहना है कि ये सब उनको जेल में भेजने को षड्यंत्र रचा गया है, उनको जेल में भेजने के भूमाफियों के द्वारा रचा गया है। कोई भूमाफिया नहीं, उसको षड्यंत्र, पूरे कबीर मठ को बर्बाद करने का श्रेय जाता है तो सिर्फ विवेक दास। आज आप जाइए वहां अध्ययन करिए, आज वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोगों के लिए बैठने के लिए सही से कहीं टेबल बेंच नहीं है, कहीं पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है, कहीं किसी को बाथरूम लग जाए तो आधा किलोमीटर कोनारे में वो आज से 50 साल बना हुआ पुराना बाथरूम टॉयलेट है। आप जाकर देखिए, मैं नहीं कहता हूँ, आप वहां रिसर्च कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि इस पूरे कबीर मठ की एक सीबीआई जांच हो, ताकि धरातल अपने आप पता चल जाएगा कि किन्होंने गड़बड़ किया। वो मैं प्रोजेक्ट चलाता हूँ यहाँ लाड़तारा की डेवलपमेंट में, कभी कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मैंने यहाँ डेवलपमेंट किया, तो ये सारा 10 करोड़ का कुछ रुपए पास हुआ था तो मेरे यहाँ और उसके उनको प्रेस वार्ता उन्होंने की, हाँ, कि ये मेरे द्वारा पास हुआ है, तो उसके द्वारा पास किया हो तो रोकवा दे। मैं तो उससे पहले वो खाली 10 करोड़ रुपए उसको सही जानकारियां नहीं है। 8 करोड़ रुपए की करीब वो प्रेस रिलीज 8 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण हो रहा है मेरे द्वारा, मेरे सारी चीजें हैं। और उससे पहले भी 50 लाख, उसकी मैं पेपर आपको कटिंग बता सकता हूँ अभी मेरे पास है, कि उन्होंने कि किस तरह काम नहीं होना चाहिए, जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो खराब हो रहा है, वो मिलकर हो रहा है, मेरी तमाम प्रक्रिया है। दूसरी आरोप भी लगाया गुरु जी की वो विस्तार नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने, मैं आपको पेपर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब इससे 50 लाख रुपए आए इस मठ को डेवलपमेंट के लिए, आप तो देखेंगे छोटा सा मंदिर था, उसका मैंने विस्तारीकरण, उससे पहले भी 3 करोड़ रुपया करीब मैंने तालाब में डेवलपमेंट का, अभी और 1-2 फंड है जो आना है, मैं लगा वो आज विवेक दास कहता है मैं यहाँ किया, मैं वहां क्यों, कोई भी प्रूफ बता दे। कह रहा मेरे अभी तक 25 साल से वो गादीपति है, वर्तमान में महंत है, वहां बन के माफिया टाइप के बना हुआ है। कहीं आप एक बता दे, कहते हैं मूर्ति बनाए, मूर्ति कितने 25-30 मूर्तियां, एक मूर्तियां मैं भी वहां रहता करता था, एक मूर्तियां 10 से 15 हजार की बनाए, सीमेंटेड मूर्तियां, कोई हीरे मोती की नहीं है, ना कोई अष्ट धातु की नहीं है, ना कोई तांबे की, ना पीतल के, सीमेंटेड मूर्ति, एक मूर्ति का 10 से 15 हजार, तो मान लीजिए 2 से 3 लाख रुपया। कहता मैं पूरे आंगन में पत्थर बिछवाया हूँ, पूरे आंगन में पत्थर बिछवाने उस समय गुजरात से, बड़ौदा के छाड़ी से भगत के द्वारा पैसा दिया, वो भी 2-3 साल बाद बिछवाया। उन्होंने जब पैसा मांगने लगा तब इन्होंने काम किया। तो इस तरह की सरासर झूठ है। आज उन्होंने कहता है मैं अपने उत्तराधिकारी को हटा दिया, कैसे वो अपने उत्तराधिकारी को हटा दे जबकि उसकी नाम चढ़ गया है। 2 चीज होती है, एक वसीयत होती है, एक रजिस्टर्ड होती है, आप किसी को उसके नाम पे चढ़ा दिया। आप वसीयत किए तो वसीयत तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यदि उसके नाम चढ़ गया तो आप कभी कैंसिल नहीं कर सकते। आज प्रमोद दास से सदगुरु कबीर मंदिर जो ट्रस्ट है उससे इस्तीफा दिलवा दे, जाने तब वो कहता है कि मैं चुन रहा हूँ, मैं अच्छे योग्य तलाश व्यक्ति हूँ, तमाम योग्य व्यक्ति क्यों नहीं चुना रहा? 5 बार से हाई स्कूल फेल व्यक्ति को उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया। ये तो सरासर गलत है। वो
मीडिया और तमाम ये उसकी जो किरकिरी हुआ उससे बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने अपनी सफाई दिया कि मैंने क्या, मैं आपको ये कागज दे रहा हूँ। सारे कागज पत्र देखिए, आप कहाँ कहाँ तक कभी गए और उनके ऊपर जो भी आप न्याय चाहते हो? मैं तो बहुत हर जगह गया और हर जगह काम कर रहा हूँ और यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तमाम, लेकिन थोड़े से आज सरकार योगी जी सरकार है जो मठ मंदिर के संरक्षण करते हैं, तो मुझे तो लगता है जहां तक वो इसलिए भी आगे नहीं आ रहे हैं या एक मुद्दा बन सकता है कि मठ मंदिर का मामला है, मठ में रिसीवर बैठा रहे या मठ का हमला कर रहा है, तो इसलिए लग रहा है नहीं कर रहा है। नहीं तो आज वो मैं बताता हूँ, आप वो कहता है एक विद्यालय बगल में कबीर विद्यालय, उस